किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में मुश्किल प्रश्नों का जीवन में ही हल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, और अगर अच्छा वाला कर्म करोगे तो अच्छा वाला ही फल मिलता है। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो कर्मों के नियमों को समझाती है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता है। अब कुछ समय बाद उनको एक संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन अब संतान जैसी 5-6 साल की होती है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि भाई दूसरी शादी कर ले, तेरा जीवन आसान हो जाएगा, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन किसान मानता नहीं है। अब 2-3 साल बाद में किसान भी शादी कर लेता है दूसरी, और कुछ समय बाद उसको दूसरी पत्नी से भी एक संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन वो संतान भी जैसे ही बड़ी होती है तो उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब समय बीत रहा था, बड़ा वाला लड़का बड़ा हो जाता है तो किसान उसकी शादी कर देता है। तो उसकी शादी करता है, उसके बाद किसान की भी मृत्यु हो जाती है। अब घर में बचते हैं भैया भाभी और छोटा वाला भाई। भैया भाभी छोटे वाले भाई की बड़ी प्यार करते हैं, बड़ा अच्छे से रखते हैं, लेकिन उनके मन में रहता ही है कि ये सोतेला है। एक दिन वो छोटा वाला भाई बीमार हो जाता है। बड़ा वाला भाई उसकी बहुत सेवा करता है, बहुत खर्चा भी करता है और तरह तरह के वैद्यों को लाता है, लेकिन वो भाई सही नहीं होता है। तो भाई चिंता में रहने लग जाता है। एक दिन अपनी पत्नी के पास बैठता है और उसको कहता है कि यार ये तो सही भी नहीं हो रहा है, पैसा भी लगता जा रहा है, इसको सही कैसे किया जाए, और अगर ये सही भी हो जाता है तो इसको आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। तभी पत्नी धीरे सी आवाज में कहती है कि क्यों ना, अभी तो ये बीमारी है, अगर ये मर भी गया तो बीमारी का नाम ही आएगा, क्यों ना अपन इसको निपटा ही दे। पति भी बोलता है ठीक है। पति वैद्य के पास जाता है, वैद्य को सारी बात बताता है। वैद्य को पैसे का लालच देता है और वैद्य पैसे के लालच में आ जाता है। अब अगले दिन वैद्य छोटे वाले भाई को जहर दे देता है। अब धीरे धीरे जहर असर करने लगता है और भाई की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं कि चलो अब समस्या खत्म हुई, अब अपन अपना जीवन सुखी बिताएंगे। दोनों अपना जीवन बिताने लग जाते हैं और कुछ समय बाद इनको भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्र की भी शादी करवा देते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं। लेकिन शादी होने के बाद में उसका पुत्र एकदम से बीमार पड़ जाता है, और बीमार होने के कारण उसकी पत्नी की उसकी ये हालत उससे देखी नहीं जाती है। उसका दर्द, उसका वियोग उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाती है और उसकी पत्नी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अब घर में बड़ा दुख शोक छाया हुआ है, वियोग ही वियोग हो रहा है, और वो व्यक्ति अपने बेटे की इस हालत के लिए दुखी रहता, बस सोचता रहता है कि इसको किस तरह से सही किया जाए, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति चली गई, उसका पैसा भी चला गया, लेकिन वो बच्चा सही नहीं हो रहा है। तभी व्यक्ति उसके बच्चे के पास जाके बैठता है, जो बच्चा खाट पे लेटा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तभी वो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि भैया अपना सारा हिसाब हो गया, बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी रह गया है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं तेरा भैया थोड़ी, मैं तो तेरा पिता हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, आप मेरे पिता नहीं, आप मेरे भैया हो, भूल गए आपने मुझे जहर देकर मार दिया था। ये सब सुन के व्यक्ति एकदम डर जाता है, क्या बोल रहा है? बोले हाँ भैया, मैं ही हूँ, हिसाब किताब तो इसी जन्म में करना था, इसलिए मैं फिर आपका बेटा बनकर आ गया। और आपको याद है वो वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था, उसकी भी कुछ साल बाद मृत्यु हो गई थी, और वही पुनर्जन्म लेके मेरा पत्नी बनकर आया था, और उसकी भी आप देख ही रहे हो कि कुछ समय पहले मृत्यु हो गई। अब सब कुछ बिक चुका है आपका, जिसका आपका अभिमान था, जिसको आपका डर था कि आधा मुझे देना पड़ेगा, वो सब कुछ बिक चुका है। अब बस थोड़ा बहुत हिसाब बचा है, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। और अब आप जीवन भर तड़पते रहना अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में, इसी दुख में रहना कि मेरा बेटा चला गया, तब आपको समझ में आएगा। छोटी सी कहानी है जिसका सार यह है कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। जो आपने दिया है वो लौटकर आपके पास अवश्य आएगा। और बस इसी बात को याद रख लिया, लोभ कर्मा को याद रख लिया, तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए बस इसी बात का ध्यान रखना कि कर्म अपने अच्छे रखना, जीवन आपका भी अच्छे से सुधर जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि फिर ये दुनिया करना चाहे आप ही के जैसा। चलो आज फिर कुछ अच्छा सुनते हैं।